हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में यानी इसके नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लूना क्रेट पे बात की थी। तो आज लूनर पे ही बात करेंगे, यानी कि वहाँ के इन्वायरमेंट के अबाउट बात करेंगे, वहाँ के चंद्रमा के इन्वायरमेंट की, कि वहाँ पर का इन्वायरमेंट कैसा है। तो जैसे कि अपने अर्थ का इन्वायरमेंट तो देखा ही है कि यहाँ ठंडी भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बारिश भी होती है, यानी कि मिक्सिंग वेदर टेम्परेचर है। यानी यहाँ कभी टेम्परेचर लो हो जाता है, माइनस में हो जाता है, कहीं कहीं प्लस में होता है, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है मतलब इंडिया सॉरी अर्थ पे। बट इतना एक्सट्रीम जहाँ पर यानी कि रिलायबल होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर इतना टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं होता है, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि आपने अर्थ का टेम्परेचर देखा, इन्वायरमेंट देखा है यहाँ का कैसा है, तो उसी तरीके से आज मैं थोड़ा सा वहाँ के लूनर यानी कि मून के इन्वायरमेंट के अबाउट बात करूँगी। जैसे कि आपको दिख भी रहा है, ये कितना सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है इस स्क्रीन पे जो कि आप देख रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट ऑफ द मून बात करें तो मून है द वेरी हार्श एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है। यानी कि अगर ठंडी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ती है, मतलब एक तरीके से वहाँ पर व्यक्ति नहीं रह सकता है। और स्मॉल एंड लैक्स मेनी फीचर्स फाउंड इन द अर्थ, यानी कि इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर बहुत फीचर्स नहीं पाए जाते। जैसे अर्थ पे है बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं, यानी कि कहीं माउंटेन है तो कहीं बिल्कुल प्लेन है, कहीं रिवर्स है। ये सारी सिस्टम है, जियोग्राफिकल सिस्टम है। लोकेशन आपने देखा है कि अर्थ पे कहीं पर ओशियन है, तो इस तरीके से तो इस वजह से यहाँ टेम्परेचर डिसबैलेंस होता है, वेरिएबल रहता है टेम्परेचर, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता है। जैसा कि वहाँ पर है, मून पर है, वहाँ पर बिल्कुल हार्श और एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ नॉर्मली रहा नहीं जा सकता है। तो आगे हम थोड़ा सा बात करें तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में यानी कि वहाँ का फीचर्स क्या क्या है। जैसे कि वहाँ पर एक पहला फीचर्स है नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं। जैसे कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, ये जो 4 लेयर्स हैं, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरीके से। तो वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी वहाँ पर एक तरीके से एयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है। आगे हम बात करें तो मून हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर, ओनली अ वेरी थिन एक्सोस्फेयर, यानी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सोस्फेयर है। जैसे कि अर्थ पर देखते हैं थोड़ा सा अगर बनाए तो ये ऐसे करके, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जिसका एवरेज होता है 13, जो कि 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ ट्रॉपिक्स पे होता है, पोलर पे होता है 18 किलोमीटर समथिंग, यानी इसकी हाइट। और उसके नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 50 किलोमीटर है। उसके ऊपर है मेसोस्फेयर जो कि 80 किलोमीटर है। उसके बाद थर्मोस्फेयर या फिर कह सकते हैं जिसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं, तो वहाँ पर 200 किलोमीटर तक है। उसके बाद एक्सोस्फेयर यानी कि जिसका कोई कंफर्म लिमिट नहीं है कितना ऊपर तक है। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में बांटा गया है, उसी तरीके से वहाँ पर कोई लेयर नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक्सोस्फेयर ही है पतली सी। तो इस तरीके से वानी कि वहाँ टेम्परेचर जैसे कि अर्थ पे होता है इंसोलेशन, यानी कि जो सूर्य की किरण रेज आती हैं, तो वो अर्थ में वो उसमें शॉर्ट वेव लेंथ आती है, और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल वेव लेंथ बन जाती है, यानी कि जब अर्थ से टकरा करके वो गर्म हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे कन्वेक्शन के थ्रू जो है पूरी लेयर को गर्म कर देती है। तो एक तरीके से एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। उस तरीके से वहाँ ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है, तो इसकी वजह से एयर नहीं है। तो नो एयर टू ब्रीथ, यानी कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पर एयर भी नहीं जो कि सांस लेने के लिए। नो क्लाउड एंड नो विंड, नो वेदर, यानी कि वहाँ जैसे कि आप अर्थ पे देखते हैं कि कभी रेनी सीजन होता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, जैसे कभी विंटर पड़ती है, इस तरीके से वहाँ कोई भी फिनोमिना नहीं होता है। आगे हम बात करें तो एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर में हम बात करें तो वहाँ पर डे टाइम में होता है प्लस का 127 डिग्री टेम्परेचर। यानी अर्थ पे देखा जाए तो जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर वहीं होता है, लेकिन अगर वहाँ पर देखा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है फाइनली, बट इतना नहीं होता है। अर्थ का मिनिमम टेम्परेचर तो जैसे कि आर्कटिक में है और अंटार्कटिक में है, यहाँ पर यानी कि आर्कटिक पोलर रीजन है, तो बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर जाता है। बट अगर यहाँ फाइनली कॉन्टिनेंटल एरिया में देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट वहाँ पर आप देख सकते हैं दिन में तो 127 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना एक्सट्रीम होता है कि वहाँ रह नहीं सकते। यानी कि आप देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, वाटर बॉयल होता है, और उससे भी ज़्यादा। आगे हम बात करें तो नाइट टाइम में टेम्परेचर माइनस में हो जाता है 173 डिग्री, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कि वहाँ
सियाचिन में देखते हैं कि -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो क्या कंडीशंस हो जाती हैं। उस तरीके से वहाँ पर नाइट में 173 माइनस का होता है, तो आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन दिस। एंड आगे हम बात करें तो दिस एक्सट्रीम अगर बिकॉज देयर इज अ नो एटमॉस्फेयर टू रिटर्न हीट, यानी वहाँ पर कोई ऐसा मतलब जिसके ऐसा कोई कंडीशन है जिसकी वजह से हीट को और नाइट वो क्या कहते हैं कोल्डनेस को बैलेंस किया जा सके, यानी कि दिन में देख सकते हैं एक्सट्रीम गर्मी होती है और ठंड रात में एक्सट्रीम ठंडी होती है। तो आगे हम एक्सट्रीम टेम्परेचर के बाद बात करें, उसका थर्ड जो फीचर है, तो नो वाटर इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि वहाँ वाटर पहली बात है नहीं, जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं। वो होने का रीज़न ये है कि आइस क्यूब हो जाता है रात में, तो नो लिक्विड वाटर, यानी कि जैसे कि हम पीने लायक जो पानी तो एक तरीके से पानी सोचते ही यानी वाटर के अबाउट अगर इमेजिनेशन होता है तो वो बहता हुआ फ्लोइंग वाटर समझ में आता है, ना कि वो आइस क्यूब्स नहीं आती हैं। तो उस तरीके से वहाँ पर कोई वाटर नहीं है। आइस हैज़ अ बीन फाउंड इन अ परमानेंटली शेडोज एंड क्रेटर नियर द पोल्स, यानी कि वहाँ पर ऑलवेज परमानेंटली वो जो आइस है वो बिल्कुल क्या कहते हैं फ्रीज रहती है, जैसे पोलर रीजन में रहता है। आगे हम बात करें थोड़ा सा, यानी कि वाटर की कोई अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं मिली है। जैसे कि आपको मैंने लूना क्रेट वाले वीडियो में बताया था कि वहाँ पर इसीलिए लूना क्रेट का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। और फोर्थ पे बात करें तो लो ग्रेविटी, यानी वहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है, जैसे मतलब अर्थ पे तो ग्रेविटी है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट यानी मटेरियल कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी है कोई थिंग्स को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है, तो यानी वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का इफेक्ट है। बट वहाँ पर ऐसी कोई ग्रेविटी नहीं है, मतलब है थोड़ी बहुत लो है, जैसे कि 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है इसकी 1/6 है, यानी बहुत लो हल्का है जो है। कोई सामान मतलब ऑटोमेटिक गिरने में बहुत टाइम लग सकता है, एक तरीके से कह सकते हैं, नहीं बहुत लो ग्रेविटी है। आगे हम बात करें जैसे कि अर्थ पे होता है कोई सामान हम वैसे ही फेंकते हैं, बहुत जितना दूर जितना मतलब टाइम उसको जाने में लगता है उससे भी कम टाइम उसको नीचे गिरने में लगता है। लेकिन अगर उस वहाँ की ग्रेविटी बात करें तो बहुत लो है, यानी किसी भी प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल यानी कि कोई भी थिंग्स आप फेंकेंगे तो बहुत स्लो आएगी। आगे बात करें तो अलाउइंग एस्ट्रोनॉट्स टू जंप हायर एंड मूव मोर इजली, यानी कि वहाँ पर जंप करने के लिए वहाँ पर रोका जाता है, क्योंकि वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं बहुत इजीली, यानी कि ग्रेविटी नहीं है तो जिसकी वजह से ऊपर जा सकते हैं और आने में बहुत टाइम लग सकता है। आगे हम बात करें तो सरफेस फीचर्स पे, सरफेस फीचर्स वहाँ का कैसा है, सरफेस इज कवर्ड विद क्रेटर्स एंड माउंटेन्स प्लेन्स मारिया एंड फाइन डस्ट रिगोलिथ कास्ट बाई मट्योर इम्पैक्ट, यानी कि वहाँ का देखा जाए मतलब फीचर्स कैसा है, तो वहाँ पर कहीं कहीं क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढी पर मतलब गड्ढे टाइप्स हैं, जैसे कि आपको उसमें लूनर वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि उसमें मतलब गड्ढे गड्ढे बने हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट में माउंटेन्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे प्लेन्स एरिया भी जिसको मारिया कहा जाता है, और फाइन डस्ट यानी कि जैसे डस्टी होता है यहाँ, जैसे कि आप डिजर्ट में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डस्ट वाला रीजन होता है, उस तरीके से वहाँ भी पाया गया, तो जिसको रिगोलिस कहते हैं, उसी से मिला करके लूना क्रेट बनेगा। तो आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ, और ये सारा रीज़न है वो मेटेओर के इम्पैक्ट से, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलेस्टियल बॉडी का गिरते हैं वहाँ पर आकर के, इसलिए ये सारी वहाँ पर माउंटेन बना है, उसी से जो है क्रेटर यानी जब गिरते हैं तो एक गड्ढा टाइप बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो नो लाइफ वहाँ पर, यानी कि लाइफ नहीं है, लास्ट तो फीचर यही है, यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं पाई जाती। कि क्या आपने देखा कि अर्थ के सिवा किसी भी प्लेनेट पे जो है सेलेस्टियल बॉडी में लाइफ नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ एयर वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर द मून कैन नॉट सपोर्ट लाइफ, यानी कि जैसे कि अर्थ पे आपने देखा कि यहाँ पर हर तरीके का वेदर फिनोमिना होता है, तो वाटर अवेलेबिलिटी हर सब कुछ होता है, बट अदर प्लेनेट में कुछ भी नहीं है, लैक ऑफ, जैसे कि वहाँ मून पर भी सेम है कि वहाँ भी वाटर नहीं है, पानी नहीं, हवा नहीं है, टेम्परेचर भी सूटेबल नहीं। आपने देखा है कि 127 डिग्री का टेम्परेचर दिन में जाता है और रात में माइनस में, यानी रात में, दिन में तो प्लस में जाता है लेकिन रात में माइनस हो जाता है। सेम थिंग कि 173 डिग्री टेम्परेचर। तो इस तरीके से, और जो कि ये सब चीज़ें लाइफ को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वहाँ पर लाइफ भी नहीं। जैसे कि अर्थ पे आपने देखा तो लाइफ सपोर्टिव है, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल होती है, प्रॉपर गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर आपने देखा है कि जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया में तुम देखते हैं कि मैक्सिमम सारे मौसम पाए जाते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज में है तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, हर कंट्री में हर तरीके के मौसम नहीं मिलते, बट इंडिया में देखेंगे तो आपको प्रॉपर बारिश भी मिल जाएगी, और ईयरली बारिश चाहिए यानी पूरे साल बारिश चाहिए तो आपको
साउथ इंडिया में मिल जाएगी, जैसे कि आप ईस्टर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न में भी देखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली रीजन है, यानी रेनफॉल रीजन जैसे कि माथेरान और चेरापूंजी है। और फाइनली यानी कि जैसे इंडिया थोड़ा सा ये है, तो ये वाला रीजन है जो, और ये नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो वहाँ पर, यानी साउथ इंडिया में तो ओवरऑल गर्मी ही पड़ती है पूरे ईयर, 22 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो यहाँ पर गर्मी जब पड़ती है तो कड़ाके की पड़ती है, यानी प्लस का 45-47 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और जब ठंडी पड़ती है तो -1 टेम्परेचर तो यहाँ दिल्ली तक हो जाता है, जम्मू कश्मीर में -12 -20 तक टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और धूप की बात करें तो थार डिजर्ट भी पाया जाता है, यानी यहाँ पर जिसको क्या कहते हैं, वार्म हॉट डिजर्ट कहते हैं, सॉरी, इसको हॉट डिजर्ट कहते हैं, यानी इतनी गर्मी वहाँ पर, इतनी गर्मी पड़ती है 55 टेम्परेचर तक वहाँ पर जाता है। और यहाँ पर अगर उसकी कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में सारी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर सारे वेदर ओवरऑल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से है, तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपसे इन्वायरमेंट की बहुत बात की है, मून की। तो इसी तरीके से आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोज़ में लाती रहूँगी। आप हमें फुल सपोर्ट कीजिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसे ज़रूर कीजिए। थैंक यू।